अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम सौख्य देकर यह सिद्धि धाम में धर देगा। महानुभाव, ज्ञानामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए निश्चित रूप से आप लोगों को भी ज्ञान के अमृत का रसास्वादन प्राप्त हो रहा होगा। बहुत ही सुखद ये वर्ष चल रहा है जब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी तो ज्ञान के अमृत में निमग्न हैं ही। उन्होंने अपने जीवन के 80 वर्ष पूर्ण किए हैं और वो शरद पूर्णिमा के दिन 80 साल पूर्ण करेंगी। आजकल पूज्य ज्ञानमती माता ही दिन रात ज्ञान के अमृत कण प्राचीन ग्रंथों से चुन चुन करके और हमें देती हैं। आजकल श्री गौतम गणधर की वाणी का जो उन्होंने संकलन किया है बहुत ही सुंदर है, आपके समक्ष आने वाला है। आपको रोजाना तत्वार्थ सूत्र की तरह से 10 अध्याय में उस गौतम गणधर वाणी को रोज पढ़ना है और असंख्य कर्मों की निर्जरा करना है, खूब पुण्य का बंद करना है। तो उसी श्रृंखला में जो उन्होंने ज्ञानामृत ग्रंथ के 3 ग्रंथों का सृजन किया, इसके अंदर कोई भी विषय शेष नहीं रह गया है। यही ग्रंथ आपके स्वाध्याय के लिए निश्चित किए गए हैं। सैकड़ों पुरुष महिलाएं इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। जब आप इसका स्वाध्याय कर लेंगे, आपके पास 81 प्रश्नों की पुस्तिका पहुंचने वाली है जून के महीने में। आप उसको भर करके भेजेंगे, अर्थात उसमें हर प्रश्न को ऑब्जेक्टिव रखा गया है, तो उसमें से आपको सही उत्तर में टिक करना है, सही उत्तर देना है और फिर निर्णायक मंडल के द्वारा आपकी पुस्तकें जब जांची जाएंगी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का भी निर्णय किया जाएगा और आपको 8 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन हस्तिनापुर में सम्मानित किया जाएगा। आज से ही आपको अपना रिजर्वेशन करा लेना है कि 6 अक्टूबर को चल के 7 अक्टूबर को हस्तिनापुर आना है और यहाँ पर आपका सम्मान किया जाएगा। तो महानुभाव, जो लोग अभी स्वाध्याय करने के लिए उद्यत ना हुए हों, उनके लिए विशेष प्रेरणा कि आप स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। अभी काफ़ी दिन हैं और आप 1 महीने के अंदर भी 1 ग्रंथ पढ़ेंगे तो 3 महीने में आपके 3 ग्रंथ हो जाएंगे और फिर आप देखना कि कितना ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उनको अपनी सूचना, अपना पूरा एड्रेस जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में ज़रूर भेज देना है, तभी आपके पते पर प्रश्न की पुस्तिका भेजी जाएगी। वरना हो सकता है कि आप स्वाध्याय भी कर रहे हों, हमें पता ना हो और आपके पास प्रश्न की पुस्तिका ना पहुँचे तो आप इस प्रतियोगिता में भाग ही ना ले सकें। तो निश्चित रूप से आपको अपना एड्रेस जम्बूद्वीप के अंदर नोट कराना है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस ज्ञानामृत ग्रंथ के भाग 2 में आगे पूज्य ज्ञानमती माता जी ने क्या कहा है। तो इसके 12वें अध्याय में मूलाचार का सार, बड़ा सुंदर प्रकरण है। वैसे तो मूलाचार ग्रंथ के ही 2 भाग हैं। आचार्य श्री वट्टकेर स्वामी, जिनका दूसरा नाम कुंद कुंद आचार्य था, उनके द्वारा लिखित मूलाचार है। अर्थात आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ के माध्यम से मुनियों की आचार संहिता को प्रकट किया है। श्री वसुनंदी आचार्य ने उसके ऊपर टीका लिखी है और पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने उस टीका का हिंदी में अनुवाद किया है। भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से उसका प्रकाशन हुआ है, 2 भागों में है। प्रायः समस्त साधु संघों में उन ग्रंथों का खूब स्वाध्याय चलता है और जब कोई भी पुरुष या नारी मुनि आरिका बनकर के दीक्षा लेते हैं तो उनको इस ग्रंथ का स्वाध्याय संघ में कराया ही जाता है, ताकि उन्हें अपने 28 मूल गुणों की महिमा के बारे में पता चल सके। तो मूलाचार ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, फिर भी
एक छोटे से अध्याय में भी उसके सार को बताया है। और उसमें कहा है कि आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती श्री वसुनंदी आचार्य ने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है कि ये ग्रंथ आचारांग के आधार से लिखा गया है और आचारांग समस्त श्रुत स्कंद का आधारभूत है। यानी जब 11 अंग 14 पूर्व रूप श्रुत की रचना श्री गौतम गणधर स्वामी ने किया, जिसे द्वादशांग कहते हैं, उनमें सबसे पहला अंग है आचारांग। यानी जब अपना आचरण ठीक होगा तो ये आगे की सब चीज़ें ठीक होंगी। तो इसलिए आचरण की बात सर्वप्रथम आचारांग में कहा है। आज दिगंबर जैन शासन में अंग और पूर्व रूप ग्रंथ साक्षात उपलब्ध नहीं है, लेकिन अंग और पूर्व श्रुत के अंश को ग्रहण करके जो हमारे कुंद आदि आचार्यों ने ग्रंथ लिखे वही अंग और पूर्व के सार कहलाते हैं, अंश कहलाते हैं। तो मूलाचार ग्रंथ भी आचारांग से आया है। आचारांग नाम का पहला अंग है, ये समझिए कि आचार्य परंपरा से चला आया ये आचारांग नाम का पहला अंग है। और इस मूलाचार के अंदर 12 अधिकारों में मुनियों के आचार का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम इसके मंगलाचरण में श्री कुंद स्वामी ने कहा है, मूल गुणेषु विशुद्धे वंदिता सव संजदे सिरसा ये परलोक दत्ते मूल गुणे कित्तई सामी। अर्थात मूल गुणों में विशुद्ध सभी संयतों को सिर झुकाकर नमस्कार करके इस लोक और परलोक के लिए हित कर मूल गुणों को मैं कहूँगा, ऐसा श्री कुंद आचार्य ने प्रारंभिक मंगलाचरण के अंदर ही कह दिया। और उन मूल गुणों के बारे में कहा, मूल गुण मतलब जो जड़ स्वरूप है। तो मूल गुणा प्रधानानुष्ठानी उत्तर गुणाधार भूतानी, यानी कि मूल अर्थात प्रधान गुण आचार विशेष को मूल गुण कहते हैं। ये उत्तर गुणों के लिए आधारभूत हैं। ऐसे प्रधान अनुष्ठान को मूल गुण, यानी जो उत्तर गुणों को पालन कराने के लिए आधारभूत हैं, सहायक हैं, उन्हें कहते हैं मूल गुण। और यहाँ पर संयता शब्द से लिया है कि 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि से लेकर के 14वें गुण स्थानवर्ती महामुनियों को लिया है। तो उसका भी टीका के शब्द उसमें बताए हैं, सप्ताद्यष्ट पर्यंत षण्णव मध्य संख्यया समेतान सिद्धाश्च अनंतान। अर्थात 3 कम 9 करोड़ की संख्या से सहित जो समस्त संयत हैं, ये तो 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थानवर्ती मुनियों की संख्या बताए। आप कहते हैं वंदामहे त्रिसंख्यो न 9 कोटि मुनीश्वरान। 3 कम 9 करोड़ जो मुनि कहे हैं उन सबको, और उसके पश्चात अनंत जो सिद्ध परमेष्टि भगवान हुए हैं उन सबको भी इसके अंदर नमन किया है। और बताया कि सर्वप्रथम मुनि और आरिका की जो लोग दीक्षा लेते हैं वे 28 मूल गुणों का पालन करें। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक, लोच, आचेलक्य, स्नान, क्षिति शयन, अदंत धावन, स्थिति भोजन और एक भक्त, ये 28 मूल गुण जिनेंद्र भगवान ने कहा है यतियों के लिए। इसके पश्चात इसके अंदर उन 28 मूल गुण का अच्छे से वर्णन किया है, उसको आप पढ़िए। और प्रत्याख्यान संस्तर स्तव नाम के अधिकार में एक बहुत सुंदर बात कही है कि यतियों के 6 प्रकार के काल होते हैं। यानी यति जीवन में 6 तरह से अपने काल को यापन करना चाहिए। पहला दीक्षा काल, दूसरा शिक्षा काल, पुनः गण पोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल और उत्तमार्थ काल। ये 6 काल अपने जीवन की बनाना चाहिए। पहले दीक्षा ले ही ली तो दीक्षा धारण करके फिर शिक्षा में अपने जीवन को अर्थात स्वाध्याय में खूब मौन पूर्वक अध्ययन करके और अपने शिक्षा काल को व्यतीत करना चाहिए। पुनः आगे योग्यता है तो गण पोषण अर्थात दीक्षा आदि दे करके और उस यति परंपरा की वृद्धि करने के लिए शिष्यों का संग्रह और उनका पोषण करें। उसके पश्चात आत्म संस्कार, अपने लिए ही केवल सोचना है,
सारे संग की चिंता छोड़ करके। फिर संलेखना का काल आता है। जिसकी शक्ति होती है तो 12 साल की संलेखना ले लेते हैं, क्रम क्रम से काय और कसायों को घटाते हुए और संलेखना तक, समाधि तक स्थिति में आते हैं। पुनः उत्तमार्थ काल, जीवन के अंतिम क्षणों को उत्तमार्थ काल कहते हैं। उसकी भी विधि है, भगवती आराधना में बहुत अच्छे से बताया है। मूलाचार के अंदर 3 कालों का अच्छा वर्णन है, दीक्षा काल, शिक्षा काल और गण पोषण काल। उसके पश्चात के 3 कालों का वर्णन भगवती आराधना में है। तो उनमें से 3 कालों में यदि मरण उपस्थित हो जावे तो कैसे परिणाम धारण करना, इसका भी बहुत सुंदर वर्णन मूलाचार के अंदर किया गया है। और संस्तर स्तव अधिकार के अंदर बताया है कि 4 प्रकार के संस्तर होते हैं जिनको साधु लोग ग्रहण कर सकते हैं। यानी साधु जनरल गृहस्थों की तरह से कोई गद्दा, बिस्तर, पलंग, तकिया, रजाई ये सब कोई चीज़ प्रयोग नहीं करते। तो आप देखते ही हैं रात दिन कि चतुर्थ काल में जो चर्या थी वैसी ही आज पंचम काल में मुनि आरिका लोग पालन कर रहे हैं। तो उस संस्तरों में वर्णन किया है कि चटाई, लकड़ी का पाटा, पत्थर की शिला या जमीन में आसन, शयन आदि करने का संकल्प लेना भी संस्तर ग्रहण कहलाता है। चटाई को भी ले सकते हैं साधु, और लकड़ी का पाटा भी ले। चटाई के अंदर तृण यानी घास, जैसे सर्दी में धान की, चावल की घास वगैरह नीचे बिछा लेते हैं। बाकी कोई गृहस्थ जनित सामग्री का प्रयोग वो नहीं कर सकते। उनका जीवन 12 महीने एक सरीका रहता है। मुनि हैं तो नग्न रहते हैं, आरिकाएँ हैं तो एक साड़ी मात्र परिग्रह को धारण करके और 28 मूल गुणों का पूरा पालन करते हैं। और एक बालक की तरह से बड़ा अच्छा वर्णन किया है इसमें 56 नंबर के श्लोक में। जह बालो जम्पंतो कज्जम कज्जम च उज्जुयम भणदी तह आलोचे यौवम मायामोसम चमो तुण। एक बालक की तरह अपनी निर्विकारी चर्या का पालन करते हुए भी यदि किसी तरह का कोई दोष लग जाता है तो उसके लिए कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि हे भव्यात्मन, जिस प्रकार से बालक सरल भाव से कार्य और अकार्य को, यानी जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ उसके द्वारा हो जाता है उसे अपनी माँ से कह देता है, उसी प्रकार से मुनिजन माया और असत्य को छोड़कर गुरु के पास में अपने कार्य अकार्य की आलोचना करें। और जिनके पास आलोचना करें वे कौन हो? वे आचार्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन आचारों में अविचल हों। जो स्वयं शिथिल हैं वो शिष्यों को दृढ़ता का संदेश कैसे दे सकते हैं? तो वे भी अपने आचारों के पालन में एकदम दृढ़ हों, धीर हों, आगम में निपुण हों और शिष्यों के गुप्त दोषों को कभी किसी में प्रकट न करने वाले हों। ऐसे आचार्य के समक्ष मुनिजन या मुनियारिका लोग अपने दोषों की आलोचना करें, अपने दोषों को प्रायश्चित लेकर के क्षालन करें। इसके अंदर मरण के भी भेद बताए हैं, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, इन सबको भी बहुत ही सुंदरता से आचरण करने लायक है। जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे कैसे आज भी मुनिगण आचरण करते हैं। और एक बात बताई है कि जिनेंद्र भगवान के वचन अंत काल तक भी साधुओं के लिए परम औषधि के समान, उनके लिए सब कुछ छोड़ करके परम औषधि के समान जिनेंद्र भगवान के वचन ही है महा औषधि। संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार के अंदर भी कैसे कैसे प्रत्याख्यान करना चाहिए। भोजन का प्रत्याख्यान, एक दिन भोजन कर लिया, आहार कर लिया है, उसके बाद तुरंत अगले 24 घंटे के लिए त्याग कर दिया जाता है। इसको भी बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। समाचार अधिकार है और इन अधिकारों के अंदर जो अंतराय आदि बताए हैं कि आहार में 32 अंतराय होते हैं, 46 दोष हैं। इन सब को टाल करके जो भोजन किया जाता है वही निर्दोष आहार कहलाता है। आरिकाओं की चर्या के बारे में भी बताए हैं कि आरिका भी 28 मूल गुण की धारी होती हैं और उपचार से महाव्रती होती हैं। बहुत बड़े अधिकार को थोड़े से शब्दों में
कहना ये कठिन बात रहती है। सम्यक्त्व का लक्षण बताया है कि 9 तत्वों पर या 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना ये सम्यक्त्व है। पंचाचार अधिकार के माध्यम से इन चीज़ों को बताया है। मूलाचार को पढ़ करके कुल मिला करके अपनी चर्या, जैसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने अपनी चर्या को मूलाचार में बना लिया। कितने कष्ट सहन किए, कितने परिसे सहन किए और मुनि धर्म का निर्दोष पालन करके इस पंचम काल के अंदर मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार कर दिया। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का आज महान उपकार है कि आपको इतनी बड़ी संख्या में मुनिजन या चतुर्विद संघ के दर्शन हो रहे हैं। आज लगभग 1400 की संख्या में पिच्छीधारी साधु हैं, जबकि पूज्य ज्ञानमती माता ही बताती हैं कि सन 1952 में जब मैंने घर का त्याग किया है उस समय 50-60 साधु से ज़्यादा साधु नहीं थे, लेकिन मुनि परंपरा को जीवंत कर दिया आचार्य शांति सागर महाराज ने और आरिका परंपरा को जीवंत कर दिया पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने। तो आज हमारी जैसी कुंवारी कन्याएं भी इस मार्ग में आकर के ब्राह्मी और चंदना के पथ पर चल रही हैं। तो महानुभाव, इसमें पिंड शुद्धि अधिकार भी है कि कैसे कैसे आप आहार के विषय में अपनी शुद्धि का पालन करें और निर्दोष रीति से आहार को भी करके, क्योंकि आहार रत्नत्रय का साधन भूत है, लेकिन उसको भी पूरी तरह से निर्दोष आहार कैसे मिले इस पंचम काल के में भी, तो इसको स्वाध्याय करके आपको जानना है। मूलाचार का सार मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया है आपको, और सार को इसको पढ़िए आप, और समय मिले तो पूरे मूलाचार ग्रंथ का ही स्वाध्याय करके जाने और शक्ति के अनुसार श्रावक और साधु के व्रतों को, महाव्रतों को या अणुव्रतों को धारण कर